What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 1 of our GNG 2.0 और इस सीरीज में अगले 20 दिन और आज का एक दिन और अगले 20 दिन और हम पूरी अकाउंटेंसी बहुत शानदार तरीके से खत्म करेंगे और बढ़िया तरीके से बोर्ड्स में स्कोर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं डे 1 की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के साथ। पार्टनरशिप लगभग 50% ऑफ योर पोर्शन कवर करता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फंडामेंटल सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा टाइम भी यही लेगा, लेकिन इसको इतने शानदार तरीके से करेंगे कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले आओ। आज की क्लास बेसिक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ध्यान से समझना और मजा आ जाएगा। लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग पार्टनरशिप के साथ विल स्टार्ट विद पार्टनरशिप। अब आज बच्चों मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स कवर कराने वाला हूं, तो बस आज मेरे साथ साथ लिखते जाना और बढ़िया तरीके से सब कुछ समझते जाना। पार्टनरशिप बच्चों हमारे पास 36 मार्क्स का है आउट ऑफ 80। तो अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है तो पहले इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों स्ट्रेंथ बनाना है? क्योंकि इजी है, काफी कॉन्सेप्ट सिमिलर है। अच्छे से एक बार सीखते चलोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? सबसे पहले फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पे बच्चों क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है तो 4 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं, बट अगले वाले उतने ही दिन में हो जाएंगे सारे, तो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल्स के बाद आता है हमारे पास गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। फिर हमारे पास आता है बच्चों एडमिशन। देन वी हैव रिटायरमेंट एंड डेथ। एंड देन वी हैव डिसोल्यूशन। तो हमारे पास ये टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो हमें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा मैं आपको कि आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा किसी भी तरीके की। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं बच्चों आज हम फंडामेंटल्स के साथ। सर फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स। फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है? बेसिक्स। तो हम आज पार्टनरशिप के बेसिक्स ही सीखने वाले हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, किस तरीके से चलता है, वो सारे के सारे बेसिक्स आज हम कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो बेसिक्स में जो सबसे पहले आता है वो आता है डेफिनेशन। वो क्या आता है? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है बच्चों? सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन डिफाइन करता है? क्या सर ये मुझे याद रखना है? हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। सर कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4 टू बी वेरी प्रिसाइज। ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लो पहले तो आप यही लिख के रखो अपने पास कि पार्टनरशिप को डिफाइन कौन करता है। पार्टनरशिप को डिफाइन करता है बच्चों सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या बोलता है डेफिनेशन? ये डेफिनेशन बोलता है बच्चों कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, सर 2 या 2 से ज्यादा, इसका मतलब कम से कम तो 2, ज्यादा कितने? ज्यादा बच्चों 50, यानी कि कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। सर ये कौन बताता है कि ज्यादा से ज्यादा 50 लोग? ये बच्चों बताता है कंपनी रूल्स 2014। इसका मतलब ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में नहीं डिटेल दी गई। तो वो डिटेल हमें कहां से मिलती है? कंपनी रूल्स में, कंपनीज एक्ट के थ्रू पता चलता है हमें। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पार्टनरशिप को डिफाइन तो पार्टनरशिप एक्ट करता है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन नहीं करता। कम से कम 2 तो बताता है, मैक्सिमम कितने किसने बताया? कंपनी रूल्स ने। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलजुल के धंधा करेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग होगा, ध्यान रखना, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलके प्रॉपर्टी ले ली,
वो पार्टनरशिप नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जरूर बन जाता है एमसीक्यू में, हो सकता है इसी साल आ जाए बोर्ड्स में कि चिंटू और चिंटी ने मिलकर प्रॉपर्टी ले ली, क्या ये पार्टनरशिप है? भाई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं। तो बिजनेस शुड बी प्रेजेंट, बिजनेस होना चाहिए, वो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के साथ होना चाहिए। अब चिंटू और चिंटी ने मिलकर एक एनजीओ खोल दी, क्या वो पार्टनरशिप होगी? भाई बिजनेस नहीं हो रहा वहां पे। पार्टनरशिप में बिजनेस भी होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए, सिर्फ संपत्ति ले लेना पार्टनरशिप नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है म्यूचुअल एजेंसी। सर म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बच्चों, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। सर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, इसका क्या मतलब हुआ? एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, इसका मतलब यह हुआ कि एक पार्टनर दूसरे को आदेश भी दे सकता है प्रिंसिपल बन के कि तुझे ये काम करना पड़ेगा, और अगर किसी और पार्टनर ने उसको कोई काम दिया तो उसको खुद भी करना पड़ेगा एजेंट बन के। तो एक तरीके से मालिक भी है दूसरे पार्टनर के लिए और उसका नौकर भी है। तो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ऐसे ही फर्म के लिए भी प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। अब सर कितने तरीके की पार्टनरशिप्स हो सकती हैं? क्लास 11th में पढ़ के आए थे, मल्टीपल पार्टनरशिप पढ़ के आए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें वो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज थ्योरी में पढ़ लिया था हमने सब। सही हो गया, इतनी चीज भी समझ में आती है। जनरली पार्टनर्स की सारी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। एक एलएलपी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनरशिप है जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बोलते हैं। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, प्रॉपर थ्योरी में आएगा, थ्योरी में आपको लास्ट में कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक हो गया? अच्छा सर, अब सर पार्टनरशिप की कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं? अब बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और देखना है, जो कि है पार्टनरशिप डीड। सर ये पार्टनरशिप डीड क्या है? देखो आप क्लास 11th में जब अकाउंटेंसी पढ़ते हो या आप लोग जब ये बुक्स बनाना शुरू करते हो, तो उस सिनेरियो में एक अकेला इंडिविजुअल ओनर होता है। एक ही इंसान है, सारा का सारा पैसा उसी ने लगाया, सारा का सारा प्रॉफिट भी उसका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दोनों ही ओनर के हैं। तो जितना पैसा कमाता था वो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता था, फिर वो नेट प्रॉफिट बन जाता था, फिर वो नेट प्रॉफिट घर ले जाता था कैपिटल में ऐड करके। तो हम क्या करते थे? एक ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? फिर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहां से यहां पहुंचते थे, फिर यहां से हम बैलेंस शीट में पहुंच जाते थे। कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ता था और घर ले जाता था, क्योंकि कैपिटल किसकी होती है? ओनर की होती है। तो जितना भी प्रॉफिट होता था घर ले जाता था। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है? यहां पे दो लोग, एक तो है ही नहीं, यहां तो दो या दो से ज्यादा लोग हैं, यानी कम से कम दो, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 50 तक हो सकते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आती है? यहां पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में। वहां पे तो एक अकेला मालिक होता था, भाई चिंटू ही मालिक है, सारा का सारा पैसा उसी का है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कहां आती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग धंधा कर रहे होते हैं, तो कोई सैलरी भी मांगता है एक्स्ट्रा, कोई बोलता है मैंने कैपिटल लगाया तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, कोई बोलते हैं मैंने फर्म को लोन दिया था तो मुझे उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन भी दो, कोई बोलता है फर्म मेरी प्रीमिसेस यूज कर रही है तो मुझे उस पर रेंट भी मिलना चाहिए। तो मल्टीपल इश्यूज अराइज होते हैं बच्चों। इन मल्टीपल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट में वो सारी चीजें लिख देते हैं जिस जिस पे लड़ाई हो सकती थी, कि भैया किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो ऐसे देंगे, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ऐसे देंगे, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है ऐसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का ऐसा करेंगे, कोई पार्टनर अगर ये बोल रहा है कि उसको रेंट चाहिए तो ऐसा करेंगे। तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लहसुन प्याज एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी कंडीशंस होती हैं, ये सब जिस डॉक्यूमेंट में लिखी गई, ये सब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, सब उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बच्चों पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो पार्टनरशिप को चलाएगा, जो बिजनेस को टूटने नहीं देगा, जो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है? सबसे पहला सवाल आता है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
सर अगर ये बनाई ही नहीं, रूल्स इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर अगर हमने ये पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, लेट्स सपोज चिंटू, चिंटी और बंटी 3 पार्टनर्स हैं, पूरी सीरीज में यही चलाऊंगा, चिंटू, चिंटी और बंटी 3 पार्टनर्स हैं। अगर इन्होंने आपस में एग्रीमेंट करा ही नहीं कि हम तो सारे एक दूसरे आपस में दोस्त यार हैं, हमारे बीच में तो बहुत प्यार है, लड़ाई झगड़े का तो मसला ही नहीं है, लेकिन बेटा जहां पैसा बीच में आया सब धरी रह जाती है दोस्ती, यहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अब हुआ क्या, लड़ाई झगड़ा हो गया, डीड बनाई नहीं। तो अगर डीड नहीं बनाई तो क्या रूल्स चलेंगे? रूल नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा इक्वल। तुमने कुछ भी मेहनत करी हो, किसी ने ज्यादा काम करा हो, किसी ने कम काम करा हो, वी डोंट केयर, या तो डीड बना लेते, डीड नहीं बनाई ना, बराबर बराबर बटेगा। किसी ने कुछ ही पैसा लगाया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। ठीक है। दूसरा, नंबर 2, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नंबर 3, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा। नंबर 4, नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को। बच्चों पार्टनर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, किसी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं, किसी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं, किसी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बराबर बराबर बटेंगे, आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई सैलरी बोनस कमीशन एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। अगर फर्म ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे करेगी किस रेट से? 6% पर एनम से। ध्यान रखना बच्चों, ये 6% पर एनम सिर्फ ब्याज है, जो लोन लिया हुआ है उस पे ब्याज चुकाएगी फर्म 6%। ध्यान रखना, वो भी जब पे करना है, यानी जब फर्म ने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट 6% के हिसाब से। कुछ बच्चे इसको आईओसी आईओडी पे भी लगा देते हैं, नालायकों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पे? 6% पर एनम, वो भी जो फर्म ने पे करना है। ठीक है, तो ये नियम चलेंगे, द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। या तो डीड बना लो भाई, ये बना लो, कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन ठीक है तुमने नहीं बनाई तो ये चलेगा। फिर ये है प्रॉफिट्स बराबर बराबर, कोई आईओसी नहीं, कोई आईओडी नहीं, कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से। डन डना डन डन डना डन डन, बढ़िया, स्क्रीनशॉट डन। चलो सर, अब सर कौन कौन सी बुक्स यहां पे बनेंगी? बच्चों मेनली हमें 2 अकाउंट यहां पे सीखने हैं, एक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। मेनली हमें ये 2 अकाउंट सीखने हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तुमने ये सीख लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमने ये नहीं सीखे तो पछताओगे, करने यही है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं आज का मेन कार्यक्रम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना। बट मैं आपको पहले एप्रोप्रिएशन सिखाऊं, उससे पहले एक अकाउंट सिखाऊंगा जिसका नाम है P&L अकाउंट। देखो बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखते थे? शुरुआत होती थी ग्रॉस प्रॉफिट से, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर कोई इनकम होती थी, यानी कोई अल्टीमेटली आपको किसी इस तरीके की इनकम हो रही है कि कोई रेंट मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, फर्म को कोई इनकम होती थी तो यहां लिखा जाता था, यहां लिखा जाता था। ये सब इनकम्स हैं, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कुछ भी इस तरीके की इनकम। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो खर्चे करते थे, जो हमको करने ही करने हैं, जिनसे हम नहीं भाग सकते। सर जिनसे हम नहीं भाग सकते मतलब
अगर हमने कोई रेंट पे करना है, ये पेबल है, ये खर्चे हैं, ये रिसीव हो रहा था, ये खर्चे हैं। हमें कोई रेंट पे करना है, हमें कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, हमें कोई एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, वेजेस सैलरी एम्प्लॉय की, ध्यान रखना पार्टनर से इसका कोई लेना देना नहीं, एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, कोई मैनेजर की कमीशन देनी है, ये सब खर्चे करते थे। फिर जो पैसा बचता था उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट। फिर जो पैसा बचता था इसको क्या बोल देते थे बच्चों? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या ये सारे जो खर्चे हैं बच्चों, इन खर्चों का इस प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है? मतलब ये तो पहले होंगे, प्रॉफिट तो बाद में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये खर्चे इतने ज्यादा हो जाएं कि यहां पे नेट लॉस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, क्लास 11th में लॉस भी आता था, तो जरूरी तो नहीं है कि प्रॉफिट ही आएगा, लॉस भी आ सकता है। इसका मतलब ये खर्चे तो इंडिपेंडेंट हैं, मालिक हैं, होंगे ही होंगे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई। जिसका रेंट देना है, जिससे बिल्डिंग ली हुई है, वो रेंट मांगेगा, वो बोलता है भाई मेरे को क्या, तुम्हारे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा रेंट भरो, तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कम कमा रहे हो ज्यादा कमा रहे हो, मुझे मतलब नहीं है, मैंने अपनी बिल्डिंग दे दी। कोई लोन लिया हुआ है तो ब्याज भरना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय ने जिसने काम किया है उसकी सैलरी देनी ही पड़ेगी, मैनेजर ने अपनी सर्विसेज दी हैं, कमीशन देनी ही पड़ेगी, भाग तो नहीं सकते, ये सारे खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट इनके बाद आएगा। तो ये जितने भी खर्चे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखे, आउटसाइडर्स को हम दे रहे हैं या फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड है लगभग, करने ही पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट्स हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब इनको प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, प्रॉफिट तो बाद में आएगा। इन सब खर्चों को बोलते हैं बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ये जो तुम सारा का सारा काम क्लास 11th में करके आए हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जितने भी खर्चे लिखते थे, फिक्स्ड होते थे, देने ही हैं, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। चार चीजें बोली मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है, फिक्स्ड है, देने ही है, प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं है, इन्हीं को चार्ज बोलते हैं। बस यहां पे नाम बदल दिया, क्लास 11th में तुम्हें नाम नहीं बताया गया, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसका नाम है चार्ज। क्या नाम है इसका? चार्ज, सी फॉर चार्ज। ओके, अब ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट किसका है बच्चों? ऑनर का है, मालिक का है। क्लास 11th में ऑनर एक ही होता था, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है, तो चिंटू ही मालिक है, वो इसको घर ले जाता था, कैपिटल में जोड़ देते थे। क्लास 12th में विवाद हो गया, एक बिजनेस चला ही नहीं पा रहा था, चिंटू अकेला बिजनेस चला ही नहीं पा रहा था, तो वो चिंटी को भी ले आया, बंटी को भी ले आया, यानी अब मालिक हो गए 3। मालिक कितने हो गए बच्चों जी? 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट को ऑनर 1, ऑनर 2, ऑनर 3 तीनों में बांटना पड़ेगा। इस प्रॉफिट को 3 लोगों में बांटना पड़ेगा या नहीं बांटना पड़ेगा? बांटने को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। बांटने को क्या बोलते हैं बच्चों? एप्रोप्रिएशन। तो इस प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए जो अकाउंट बनेगा उसको बोलेंगे पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको क्या बोल देंगे? पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है प्रॉफिट को बांटना, ये जो नेट प्रॉफिट आया इसको बांटना। ठीक है, हमने सबसे पहले यहां पे लिखा बाय पी एंड एल। ये क्या है सर? ये नेट प्रॉफिट है, ये वाला नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो ऊपर था, ये ऊपर से नीचे आ गया सीधा, ये वही नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट है बच्चों, ये जो प्रॉफिट है, ये मालिक लोगों में बंटना है, ऑनर लोगों में बंटना है। अब जो ऑनर्स हैं उन्होंने आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी हुई थी। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी हुई थी? एक कंडीशन तो ये थी कि जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो सबसे पहले जिसने जितना जितना कैपिटल लगाया है वो ब्याज लेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो मुझे बताओ बच्चों, फर्म के लिए क्या एक खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म को तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म में वो पैसा ओनर लोगों ने लगाया है, तो फर्म उस पैसे पे ब्याज भरेगी। फर्म विल पे यू द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, जैसे ऊपर P&L में डेबिट हुए थे ना, यहां भी डेबिट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चिंटू का इंटरेस्ट चिंटू को मिलेगा, चिंटी का इंटरेस्ट चिंटी को मिलेगा, बंटी का इंटरेस्ट बंटी को मिलेगा। लेकिन मिलेगा तभी अगर डीड में है। डीड में नहीं है तो अभी रूल्स पढ़ के आए, नो आईओसी, कोई आईओसी नहीं मिलता। तो सबसे पहले इस पैसे में से अगर उन्होंने टर्म्स डिसाइड करी हुई हैं कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर की कोई सैलरी है, किसी पार्टनर का कोई बोनस है, किसी पार्टनर का कोई कमीशन है, वो मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर आप कोई रिजर्व बनाना चाहो, यानी कुछ पैसा जोड़ना चाहो, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के साइड में रखना चाहो, रिजर्व बना सकते हो आप। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों फर्म बोलती है कि भाई सुनो, तुमने पैसा लगाया तो तुम्हें हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तुम अगर पैसा यहां से लेके जाओगे, ड्रॉइंग्स करोगे, तो हमें भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस पे। भाई तुमने हमारे पास पैसा रखा, हम तुम्हें उस पे ब्याज दे रहे हैं, तुम भी तो जो हमारे से पैसा निकाल के जा रहे हो, हमें भी तो उस पे ब्याज मिलना चाहिए। तो फर्म को इंटरेस्ट जो मिलता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो इधर ही आएगा। ये फर्म को मिलता है, फर्म की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चिंटी का, चिंटू का और बंटी का, ये फर्म को मिलेगा। ठीक है। तो फर्म के पास दो तरीके से पैसा आता है, एक तो नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इन दोनों में से फर्म ये खर्चे करती है। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी बोनस कमीशन देती है, थोड़ा बहुत रिजर्व बना लेती है। अब सपोज कर लो कि नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपए। सपोज कर लो ये नेट प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। इंटरेस्ट मिला 10-10 हजार रुपए का, कितना हो गया? 30,000। तो टोटल पैसा कितना हुआ? 130। टोटल पैसा कितना हुआ बच्चों? 130। इन्होंने डीड में लिखा हुआ था कि जितना भी टोटल हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि P&L और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका 10% हम रिजर्व बनाएंगे। सपोज उन्होंने वैसे ही डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और P&L का 10%, तो 130 का 10% यानी 13,000। तो 13,000 का तो बच्चों इन्होंने रिजर्व बना लिया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज्यूम कर लो 9,000 तीनों से, 9,000 9,000 9,000, ये तीनों को पे करना है। तो कितना आ गया? 27,000 का ये हो गया। और सैलरी बोनस कमीशन मान लो आप 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन दी गई। ध्यान रखना ये भी पार्टनर के लिए है, ये भी पार्टनर के लिए है। मतलब यहां पे कोई भी पैसा आउटसाइडर में नहीं बट रहा, प्रॉफिट तो मालिक लोगों में ही बटना है ना, तो मालिक लोगों के लिए है भैया। ये सारा का सारा पैसा मालिक लोगों का है, तो ये भी मालिक को दिया गया, ये भी मालिक को दिया गया, और ये फर्म ने फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। अब जो बचा बच्चों, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो बचा उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। कितना बचेगा? आओ चेक करें। 31 में से 27 और 13, 60,000 रुपए हटाने हैं बेसिकली। 130 में से 60 हटा दो तो 70,000 रुपए बचेंगे, 70,000 रुपीज बचेंगे। हाँ जी, 70,000 रुपए बचेंगे। ये चिंटू में, चिंटी में और बंटी में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो भी इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाई हुई होगी एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बच्चों, ये पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना इस तरीके से, ये सब एज पर डीड हुआ। अगर डीड ना होती, अगर डीड होती ना बच्चों, तो फिर आप पढ़ के आए नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी बोनस कमीशन, कोई रिजर्व भी नहीं बनेगा, तो कुछ भी नहीं, बस सिंपल जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट देंगे बराबर बराबर। तो ये पिक्चर में कब आए? आईओसी, सैलरी बोनस, रिजर्व, आईओडी, ये पिक्चर में कब आए? ये पिक्चर में तब आए जब डीड थी, पार्टनरशिप डीड थी। पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो ये पिक्चर में नहीं आ रहे थे, इनकी कोई जरूरत नहीं थी।
अब ये जो आपने काम किया ना बच्चों यहां पे आगे सारा, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब बहुत सिंपल होता है, मालिक लोगों में, ऑनर्स में पैसे को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। तो एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब हुआ कि जब हम मालिक लोगों के बीच में, ऑनर लोगों के बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। और एप्रोप्रिएशन सिर्फ डीड के अनुसार होगा, अगर डीड नहीं होगी तो सिंपली जो भी प्रॉफिट है बराबर बराबर बांट दो और कुछ नहीं आएगा। बात समझे? अब ऑल्दो ये खराब हो गया लेकिन फिर भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे जरा कैपिटल अकाउंट्स। एप्रोप्रिएशन का मैंने आपको फॉर्मेट करा दिया ना, अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में मैं आपको ये आईओडी कैसे निकलता है ये सिखाऊंगा, आईओसी सिखाऊंगा, सैलरी बोनस सिखाऊंगा, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये सीख लो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। बच्चों कैपिटल अकाउंट बहुत ही आसान है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, चिंटू, ये चिंटू के लिए हो गया, ये चिंटी के लिए हो गया, या बंटी के लिए हो गया, बंटी, चिंटी और चिंटू। लो सर, पर्टिकुलर्स चिंटू, चिंटी और बंटी। कैपिटल का ना बच्चों एक नेचर होता है, क्या नेचर होता है कि वो इधर इंक्रीज होती है क्रेडिट में और डेबिट में डिक्रीज होती है। ये कैपिटल का नेचर है, ये आपको मैंने क्लास 11th में सिखाया था, ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था ना। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल किधर इंक्रीज किधर डिक्रीज होता है, भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी याद रखना, इधर बढ़ेगा कैपिटल, इधर कम होगा। शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना जितना पैसा शुरू में आपने बिजनेस में लगाया है या जो जो आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये बच्चों ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर कैपिटल कब कब बढ़ सकती है सर? ऑनर की कैपिटल कब बढ़ेगी? जब जब इसको पैसा मिलेगा, जब जब इसको पैसा मिलेगा कैपिटल बढ़ेगी। सबसे पहले अगर इसने एडिशनल कैपिटल लगाई हो बाय बैंक, ये इसने खुद ही लगाई, एडिशनल कैपिटल खुद ही इंट्रोड्यूस करी, चिंटू ने, चिंटी ने, बंटी ने खुद ही अगर इन्होंने पैसा लगाया, उसको एडिशनल कैपिटल बोल देते हैं। उसके बाद जब इन्होंने धंधा करा तो इनको धंधे से कुछ कुछ पैसा मिला। सर क्या क्या मिला? जैसे जैसे बच्चों इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, मिला था ना इनको ये। जैसे इनको कोई सैलरी, बोनस, कमीशन मिला, ये पैसा भी इनको मिला था। या फिर बच्चों जो इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने, P&L एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब सर जो 3 चीजें यहां पे डेबिट में आई थी, आईओसी, सैलरी और प्रॉफिट, यहां डेबिट तो वहां क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम। यस, यहां डेबिट तो वहां क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम। बच्चों सर फिर ये रिजर्व क्यों नहीं गया? बाबू रिजर्व पार्टनर के लिए थोड़ी ना था, रिजर्व तो फर्म ने अपने पास जोड़ा था, फर्म ने अपने पास सेव किया था। पार्टनर घर थोड़ी ना ले जाएगा, रिजर्व घर ले जाएगा, फिर क्या क्या फायदा उस रिजर्व का? घर नहीं लेके जाएगा, ये तो फर्म ने अपने लिए फ्यूचर में आने वाली किसी प्रॉब्लम के लिए पैसा जोड़ा है, ठीक है। पार्टनर के लिए तो आईओसी, सैलरी और प्रॉफिट ही था, तो इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट हुआ। अच्छा सर डबल एंट्री सिस्टम खेल रहे हैं हम, बिल्कुल सही बच्चों। यहां पे हो जाएगा टोटल। तो सबसे पहले कैपिटल कब कब बढ़ती है? अगर वो खुद ही पैसा लगा दे या फिर वो प्रॉफिट ले ले। प्रॉफिट किस किस फॉर्म में? आईओसी के फॉर्म में, दूसरा सैलरी बोनस कमीशन के फॉर्म में, तीसरा डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब सुनो, डेबिट में क्या आएगा? अगर तो वो पैसा खुद ही निकाल ले, इसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। बच्चों ये कैपिटल से ही पैसा निकाला गया है, यानी जो आपने कैपिटल लगाई थी उसी में से निकाल लिया, ये इसमें से विड्रॉ हुआ पैसा, कैपिटल में से, ठीक है। अगर पैसा प्रॉफिट में से विड्रॉ हो, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है इस प्रॉफिट में से पैसे का निकलना। पैसा निकाल के घर ले गए,
उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कैपिटल निकाल के घर ले गए, उसको कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। कैपिटल विड्रॉन कोई बिजनेसमैन नहीं करता जल्दी से। कब करता है? जब बिजनेस बिल्कुल ही डूब गया हो, प्रॉफिट हो ही ना रहा हो, घर के खर्चे तो करने, फिर वो कैपिटल विड्रॉ करता है, अदरवाइज ड्रॉइंग्स होती है बस। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स का मतलब जो प्रॉफिट में से पैसा निकला, कैपिटल विड्रॉन का मतलब जो कैपिटल में से निकला। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो भी तो कम ही करेगी कैपिटल को, क्योंकि जेब से पैसा काटा जाएगा ये पार्टनर की। अब आपके पास जो बैलेंस आएगा उसको बोल देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ये सब प्लस करके ये माइनस करो, ये बैलेंस आएगा। ये जो अकाउंट हमने बनाया बच्चों, इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ऑनर का अकाउंट है, बहुत सिंपल। जब जब पैसा मिलेगा कैपिटल बढ़ेगी, इस साइड आएगा। जब जब पैसा जेब से कटेगा कैपिटल कम होगी, इस साइड आएगा। इसको बोल दिया कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये हमने ओपनिंग कैपिटल लिखा था, ये लिखा था ओपनिंग कैपिटल। जितनी भी आइटम्स हैं देखो, चाहे उसने खुद पैसा लगाया हो, खुद निकाला हो, या फिर प्रॉफिट की वजह से पैसा मिला हो, या प्रॉफिट की वजह से पैसा निकला हो, क्या कैपिटल ऊपर नीचे होके ओपनिंग से बदल के क्लोजिंग का कुछ और वैल्यू आ जाएगा? इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन से, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी कैपिटल चेंज हो रही है ना? इसका मतलब जो कैपिटल चेंज हो रहा है, जो कैपिटल चेंज हो रहा है वो हर ट्रांजैक्शन से हो रहा है, एवरी ट्रांजैक्शन से हो रहा है, चाहे आपने खुद इंट्रोड्यूस कराओ, विड्रॉ कराओ, चाहे प्रॉफिट की वजह से हुआ हो। तो जब भी ऐसा हो कि हर ट्रांजैक्शन से कैपिटल का वैल्यू चेंज हो, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में बच्चों जो कैपिटल है वो हर ट्रांजैक्शन से ऊपर नीचे होता है, चाहे आपने खुद कराओ, चाहे प्रॉफिट की वजह से हुआ हो, चाहे आपने खुद कराओ, चाहे प्रॉफिट की वजह से कराओ। इसको बोलते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है आपको कि कैपिटल इज फिक्स्ड। आजा यार, थक गया क्या? ऐसा बोल सकता है आपको कि कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है। अब सर फिक्स्ड का क्या मतलब है? फिक्स्ड का मतलब है बच्चों कि अब कैपिटल हर ट्रांजैक्शन से नहीं फ्लक्चुएट होगा। अभी तक तो हर ट्रांजैक्शन से फ्लक्चुएट हो रहा था ना, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस आई। अब क्या होगा? अब बनेंगे दो अकाउंट। ऊपर वाले अकाउंट को ही दो पार्ट में बांट दिया, जॉइंट फैमिली की अलग अलग फैमिली कर दी, लड़ाई हो गई घर में, कैपिटल को फिक्स्ड कर दिया। सर ये हुआ क्या है? ये चिंटू है, ये चिंटी है, ये बंटी है, चिंटू है, चिंटी है, बंटी है, चिंटू चिंटी बंटी, चिंटू चिंटी बंटी। देखो अब क्या हुआ, जब कैपिटल फिक्स्ड करी बेटा, तो यहां पे ओपनिंग कैपिटल आया सबसे पहले। तो सर ये तो ऊपर भी आया था, बिल्कुल सेम है। यहां पे एडिशनल कैपिटल आया बाय बैंक, एडिशनल कैपिटल। सर ये भी ऊपर भी आया था, बिल्कुल सेम है। यहां पे कैपिटल विड्रॉन आया, कैपिटल विड्रॉन। सर ये भी ऊपर भी आया था, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है बच्चों। लेकिन प्रॉफिट वाली कोई भी आइटम अब इस अकाउंट में नहीं आएगी। हमने बोला कैपिटल को हम फिक्स्ड रखना चाहते हैं, चेंज करेंगे तो हम करेंगे। अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया ही नहीं, अगर हमने कोई कैपिटल विड्रॉ करा ही नहीं, तो जितना ओपनिंग उतना ही क्लोजिंग आ जाएगा। अगर ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, ना ये है ना ये है, तो अल्टीमेटली 1 लाख ही आ जाएगा। यानी कैपिटल फिक्स्ड हो गई, प्रॉफिट की वजह से चेंज नहीं हो रही। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है ना बेटा, तो इस अकाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। इसको क्या बोल देंगे? कैपिटल अकाउंट। यानी कि फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही खाता बनता था ये, अगर फिक्स्ड है तो ये वाला पोर्शन अलग कर दो, ये वाला पोर्शन अलग कर दो, और इसका नाम रख दो कैपिटल अकाउंट।
अब कौन सा पोर्शन बचा? नीचे वाला, येलो वाला। येलो वाला था प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट वाले पार्ट का नाम रखो करंट अकाउंट। इसका नाम क्या रखो? करंट अकाउंट। तो बात एक ही है, पहले ये दोनों एक ही परिवार थे, नाम था कैपिटल। अभी लड़ाई हो गई, कैपिटल ने कहा हम फिक्स्ड है, हम अलग है, कैपिटल अलग, करंट अलग। करंट में क्या आएगा? करंट में बच्चों क्या क्या आएगा? वही आईओसी, वही सैलरी बोनस कमीशन, वही प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, वही ड्रॉइंग्स, वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सर क्या करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है? बच्चों अगर पिछले साल भी करंट अकाउंट बना होगा तो उसका कोई ना कोई क्लोजिंग तो हुआ होगा, तो उसको हम ओपनिंग भी यहाँ पे ले आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस हो, अगर है तो यहाँ पे लिख देना, अगर नहीं होगा तो छोड़ देना, सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है, बस अब जो आप बैलेंस निकालोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये बन गया आपका करंट अकाउंट। तो अल्टीमेटली ऊपर वाले अकाउंट के दो पार्ट कर दिए, लड़ाई झगड़ा हो गया तो बोल दिया कैपिटल फिक्स्ड है भैया। फिक्स्ड होने का मतलब कैपिटल अलग, करंट अलग। बात समझे बेटा जी? जब कैपिटल करंट अलग अलग होगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो आज बेटा मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स रिवाइज कराए, मैं इसी तरीके से कराऊंगा जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, सब चीज इसी तरीके से बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आज हमने कैपिटल अकाउंट सीखा, करंट अकाउंट सीखा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सीखा, चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये सीखा। अब कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आईओडी सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बिल्कुल भी मिस मत कर देना। ये वीडियो हर कॉमर्स के बच्चे तक शेयर कर देना कि ले भाई देख ले, दिस इज डे 1, बहुत अच्छे से सीख और अगले 20 दिन में फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे इसको बढ़िया तरीके से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ी देर में मिलता हूं, तब तक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जाओ। आज तो कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स, रिवीजन, ये सबके फॉर्मेट्स तुमको मिलेंगे, उनको अच्छे से देखना और चीजों को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन होगा भी तो अगर तुम्हें पहले से आता है तो ट्राई कर लेना, नहीं आता तो कल जब मैं क्वेश्चंस करा दूंगा उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको कल मिलूंगा सेम टाइम पे, चीजें आगे बढ़ाएंगे और फोड़ेंगे। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।